हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 25 मार्च 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा के किस जिले को की शेफाली वर्मा ने आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शेफाली वर्मा फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा has won the top spot in the ICC Women T20 ranking. ऑप्शंस आर हिसार, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत। हाँ जी बताइए, शेफाली वर्मा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ये पोजीशन ली है टू लेफ्ट बिहाइंड ऑस्ट्रेलियन बैथ मूनी। ऑस्ट्रेलियन बैथ मूनी को पीछे छोड़कर जो है ये शीर्ष स्थान पर आई हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है मनीष नरवाल ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में नया विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया है, वे हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं? Which district Manish Narwal has set a new world record at parachuting World Cup? Options are फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, झज्जर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, gold medal at parachuting world cup 2021. now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा ने किस वर्ष तक राज्य से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है? हरियाणा हैज सेट अ टारगेट टू इरेडिकेट टीबी फ्रॉम द स्टेट टिल। ऑप्शंस आर 2023, 28, 2030 और 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इरेडिकेट करना है टीबी को हरियाणा से 2025 तक। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में जो है अप्रोक्सीमेटली 60,000 पेशेंट है टीबी के। ओके, और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज। हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज। आप मुझे अनिल विज की कॉन्स्टिट्यूएंसी बताएंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करते हैं? और इन्होंने जो है वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। ये सेलिब्रेट होता है 24 मार्च को। तो वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में इन्होंने अनाउंस किया है कि सेटअप किया जाएगा नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर। नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर। ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा अंबाला में। अंबाला में ये सेटअप किया जाएगा। और कब वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में ये अनाउंसमेंट की गई है हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के द्वारा। और वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसका पर्पस होता है अवेयरनेस फैलाना टीबी के रिगार्डिंग। अवेयरनेस। ओके, और थीम क्या थी? थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। ये जो है इंग्लिश का एक फ्रेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये पूछा जा सकता है द क्लॉक इज टिकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाइम इज पासिंग क्विकली। टाइम इज पासिंग क्विकली। और ये थीम क्यों चूज की गई? ये चूज की गई क्योंकि वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ टाइम टू एक्ट ऑन द कमिटमेंट। जो ग्लोबल लीडर है उन्होंने कमिटमेंट की है कि टीबी को जो है इरेडिकेट किया जाएगा टिल 2025 तक जो है टीबी को इरेडिकेट किया जाएगा। लेकिन टाइम जो है वो बहुत तेजी से जा रहा है, सिर्फ 4 ही साल रहे हैं इस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए ये थीम चूज की गई है द क्लॉक इज टिकिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा सरकार किसानों को उनकी खरीदी गई फसलों के भुगतान में देरी के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज देगी? हरियाणा गवर्नमेंट विल पे -% interest to farmer for delayed payment of their procured crops. Options are 5%, 10%, 7% और 9%। हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? कितना ब्याज देगी गवर्नमेंट? वो देगी 9%। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके, टू इंश्योर नो डिले इन पेमेंट, ताकि कोई डिले ना हो पेमेंट में। नो डिले इन पेमेंट। ओके, और जो पेमेंट है वो कैसे होगी? वो डायरेक्टली की जाएगी इन द वेरीफाइड अकाउंट ऑफ फार्मर।
verified account of farmers. Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर किलिमंजारो को हाल ही में किसने फतह किया है? Who has conquered Mount Kilimanjaro, the highest mountain peak of Africa, the highest peak of continent of Africa? Options are Anu Yadav, रोहतास खिलेरी, संगीता यादव, both A and B. देखो इस क्वेश्चन में से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो वो है माउंट किलिमंजारो। एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, बट एशिया में अगर पूछा जाए तब भी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। आप मुझे बताएंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों के आप बताएंगे। ओके अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है किसने कॉन्कर किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अनु यादव, रोहतास खिलेरी, संगीता यादव और बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अनु यादव और रोहतास खिलेरी दोनों ने इसे फतेह किया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हिसार से, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से ये दोनों बिलोंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की बात की है, अब हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे हरियाणा से रिगार्डिंग। हरियाणा के को लेकर जो है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शंस आर जस्टिस रंजन गुप्ता, जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के चीफ जस्टिस जो है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रविशंकर झा। बी इसका सही आंसर होगा। अब हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनकी स्टार्टिंग में जो है अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी, एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और कब हुई थी? ये हुई थी 2005 में। एंड देन इनको परमानेंट जज के रूप में तौर पे रखा गया था 2007 से। परमानेंट जज फ्रॉम 2007। और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस के पोजीशन पे इन्होंने कब ओथ ली थी? वो इन्होंने ली थी 6 अक्टूबर 2019 में। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following river does not originate from शिवालिक रेंज? निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक श्रृंखला से नहीं निकलती है? ऑप्शंस आर यमुना, सरस्वती, मारकंडा और घग्गर। ये हरियाणा की मेजर रिवर्स हैं और इनमें पूछा गया है कौन सी शिवालिक से नहीं ओरिजिनेट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है आप सभी को पता होगा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर जो साउथ वेस्ट स्लोप में है बंदरपूछ पीक की, बंदरपूछ पीक ये साउथ वेस्ट स्लोप पे आता है। मंसूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालय में आता है। सूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालयाज। हिमालयस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, फिर लोअर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज आते हैं, एंड देन आता है शिवालिक। और जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं वो कहाँ आते हैं? वो लोअर हिमालयाज में आते हैं। तो मसूरी भी लोअर हिमालय का पार्ट है जहां से ये यमुना रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। ये नॉर्थ ऑफ हरिद्वार में आता है, नॉर्थ ऑफ हरिद्वार, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया, बाकी तीनों आपको ध्यान रखनी है, सरस्वती रिवर, मार्कंडा रिवर और घग्गर रिवर, ये तीनों जो है ओरिजिनेट होती हैं शिवालिक रेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज नोन एज द सूर्य कवि ऑफ हरियाणा? हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर पंडित लक्ष्मी चंद, दयाचंद मायना, बाजे भगत और मेहर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य कवि ऑफ हरियाणा है पंडित लक्ष्मी चंद। ए इसका सही आंसर होगा
और इन्हें जो है सूर्य कवि ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है? इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हरियाणवी रागनी और सांग, हरियाणवी रागनी और सांग। ओके, और इनको हरियाणा का कालिदास भी बोला जाता है, कालिदास ऑफ हरियाणा। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द हरियाणा कालिदास ऑफ हरियाणा, तब सही आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मी चंद। इनके द्वारा कुछ फेमस जो सॉन्ग है वो हम देख लेते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फेमस सॉन्ग जो इनके द्वारा लिखे गए हैं वो है नील दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद, पूरन भगत, शशि लक्कड़हारा। Now move to the next question. What is the amount set for old age सम्मान allowance as per the budget 2021? बजट 2021 के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये निर्धारित की गई है 2500 रुपए पर मंथ, 2500 रुपीज पर मंथ। और किस किस को ये दी जाएगी? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जैसे कि नेम में भी मेंशन है, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन में कौन कौन आएंगे? सीनियर सिटीजन में वो आएंगे जो हरियाणा की डोमिसाइल में है, हरियाणा डोमिसाइल है, प्लस 60 इयर्स और अबव उनकी एज होनी चाहिए, उन सबको जो है ये पेंशन दी जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, वेयर इज द बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फार्म ऑफ एशिया सिचुएटेड? तो जो बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फार्म है एशिया का, वो हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे है? हरियाणा में ये हिसार में आता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका नाम है गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म, लाइव स्टॉक फार्म, गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म जो हिसार में है, और ये एशिया का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इसको फंड कहाँ से किया जाता है, तो ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है 2015 में इंडो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, उन्होंने माओ साइन किया था। माओ का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? इजराइल के साथ जो है साइन किया था। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने माओ साइन किया था इजराइल के साथ, किस लिए? टू सेट अप इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। एंड डायरी। और ये कहाँ बनाने की बात हुई थी? ये जो है बनाया जाएगा एट गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म, जो एशिया का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फार्म है। ओके, गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म में ये बनाया जाएगा। साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और इजराइल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके रिगार्डिंग जो है साइन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।